आजकल मीडिया का दौर है। जब भी कोई घटना होती है तो लोगों की कोशिश होती है कि अपने मोबाइल में उसके वीडियोज़ के फ़ोटो उतार लिए जाएँ। ऐसे ही कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में फ़ोटो और वीडियो उतारना शुरू कर दिया। दरअसल एयरबेस थे जो कि पाकिस्तान के अंदर थे और वहाँ पर जो चश्मदीद होते हैं, उन्होंने अपने मोबाइल में उन सबको कैद कर लिया। ये देखते हुए कि उन एयरबेस के चारों तरफ से आग के गोलों ने अपने जद में लिया हुआ था। दरअसल यहाँ से कुछ ऐसे लड़ाकू विमान यहाँ से ही ड्रोन भेजे जा रहे थे जो भारत पर हमला किया जा रहा था और भारत ने जब इसकी जवाबी कार्रवाई की तो इन 3 एयरबेस पर भारी मात्रा में नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान में एक राज्य है पंजाब, उसी का एक ज़िला है चकबाल और चकबाल ज़िले में मुरीद ये एयरबेस है। मुरीद एयरबेस पर ड्रोन ऑपरेशन केंद्र रहा। बताया जाता है कि भारत में लगभग यहाँ से 500 से ज़्यादा ड्रोन भेजे गए थे हमला करने के लिए और मुरीद एयरबेस पर काफ़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया गया। ऐसे ही रावलपिंडी में चकबाल में एक जगह लगती है जहाँ पर नूर खान ने रेलवे से इस नूर खान एयरबेस की सेना पर विमान रखे जाते हैं। साथ ही वीआईपी कैरियर रखे जाते हैं जो कि नेताओं के या फिर बड़े वीआईपी लोग होते हैं उनमें इस्तेमाल आते हैं। साथ ही हेलीकॉप्टर वगैरह रखे जाते हैं। तो इस नूर खान एयरबेस पर भी भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा है जो भारत की तरफ से हमला किए गए थे, जवाबी कार्रवाई की गई थी। ऐसे ही तीसरा पंजाब का जंग जिला लगता है जहां सोरकोट है। सोरकोट में ही एयरफी एल्वेक्स जहां लड़ाकू विमान JF-17 साथ ही मीरख जैसे खतरनाक ये लड़ाकू विमान बताया जाता है। इस एयरबेस से भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा तो भारत की तरफ से हमले किए गए थे। हालांकि जब भी कोई बात आती है पाकिस्तान की तरफ से तो पाकिस्तानी इन सब बातों को नकारने की कोशिश करता है, लेकिन पाकिस्तान के ही लोगों ने अपने कैमरे में अपने मोबाइल में जो घटनाक्रम कैद किया और वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो हमने भी अपने भारतीय मीडिया से कुछ जानकारी जुटाई और वहाँ से पता चला कि वाकई बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। आज जो कहानी हम आपसे बात करने जा रहे हैं, इस कहानी में कुछ लोगों ने ऐसे ही जो आतंकवादी हैं उन्होंने भारत में बड़ी मात्रा में नुकसान पहुँचाया था और भारत ने बड़े आतंकवादियों को मार गिराया जिसकी वजह से पूरा पाकिस्तान आज खून के आंसू रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के 3 बड़े आतंकवादी संगठन हैं जिन्होंने भारत में भारी मात्रा में समय-समय पर नुकसान पहुँचाया है। जैसे अगर पहले नंबर पे बात करें तो लश्कर-ए-तैयबा जिसका संस्थापक हजीब मोहम्मद सईद इसने इंडिया में अनगिनत ऐसे आतंकवादी हमले कराए हैं, हमेशा नुकसान होता रहा है। साथ ही दूसरे नंबर पर बात करें तो जैश-ए-मोहम्मद जिसका संस्थापक मौलाना मसूद अजहर, इसे साल 2000 की बात है 1994 की, इसको गिरफ्तार किया जाता है जम्मू कश्मीर के अनंतनाग ज़िले में एक खान जगह लगती है जिसके पास गिरफ्तार किया जाता है। इसको जेल में रखा गया था, लेकिन इसको छुड़ाने के लिए पाकिस्तान के कुछ आतंकवादियों ने नोखा मांडू से दिल्ली की तरफ जा रही एक एयर इंडिया फ्लाइट IC 814 के इसको हाईजैक कर लिया था। इसमें 178 यात्री थे। 178 यात्रियों को छुड़ाने की एवज में इन्होंने 4 आतंकवादियों को छुड़वाया था। इन्हीं में से एक आतंकवादी था मौलाना मसूद अजहर। दरअसल इसके बदले उसको छोड़ दिया जाता है तो इसे मौलाना मसूद अजहर ने भारत में बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया था। 13 दिसंबर 2001 की बात है, संसद पर इसने हमला कराया जिसमें 5 दिल्ली पुलिस के जवान शहीद हो गए थे और एक महिला 2 सुरक्षा गार्ड भी शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर में विधानसभा पर हमला हुआ था। 1 अक्टूबर 2001 की बात है, 3 आतंकवादी टाटा समूह में भारी मात्रा में विस्फोटक लेके आए थे। ये आईएनएस फोटो की जिसे जम्मू कश्मीर की विधानसभा में ऐसे जाने दिया था। बाद जब ब्लास्ट होता है तो लगभग 38 लोग बेवजह मारे जाते हैं जिनका इससे कोई मामले में कसूर नहीं था। इन आतंकवादियों ने ऐसे ही पुलवामा में 2019 की यह बात है, 14 फरवरी की वो तारीख 30 सीआरपीएफ में बटालियन जा रही थी। इस बटालियन में आत्मघाती हमला होता है। आत्मघाती हमले में 40 जवान शहीद हो जाते हैं और इस सब में करवाने की अहम भूमिका थी वो मौलाना महमूद अजहर थी जिसको साल 1994 में गिरफ्तार कर लिया गया था और 1999 में एक इंडियन एयरलाइंस का एक विमान होता है, इसको हाईजैक करने के बाद इसको छोड़ना पड़ा था। जब यहाँ से निकलता है तो इसने जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन बनाया था और वो आतंकवादी संगठन हमेशा आतंकवादी तैयार करता था और भारत की सीमा पर उसको भेजा करता था और उसके बाद यहाँ पर गाहे-बगाहे कभी न कभी हमले किए जाते थे, जिससे बड़ी मात्रा में भारत को नुकसान होता था। ठीक ऐसे ही हिज़्बुल मुजाहिदीन है जिसका आका है संस्थापक सईद अलाउद्दीन
पहले 2 दशक में जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी संख्या में जो आतंकवादी हमले हुए थे, इसमें शहीद सलाउद्दीन जो कि हिज़्बुल मुजाहिदीन का आगाह है, उसकी अहम भूमिका रही है। इस आतंकवादी की तो इस तरह से 3 संगठन भारत को नुकसान पहुँचाते रहे हैं, लेकिन 22 अप्रैल 2025 तारीख की जम्मू कश्मीर के जिला अनंतनाग थी गाँव पहलगाँव के ऊपर एक बेसन घाटी है, वहाँ पर जो देश भर के लोग अलग-अलग हिस्सों में सैलानी थे, टूरिस्ट थे, घूमने के लिए आए थे। 3 आतंकवादी आधुनिक हथियारों से उन सब बेसन घाटी में पहुँच जाते हैं, जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड नाम से जाना जाता है। इसके बाद उन्होंने चुन-चुनकर हिंदू टूरिस्टों को निशाना बनाया, उनके सिर में गोली मारी और कहा जाकर मोदी से कह देना। इसके बाद इस घटनाक्रम पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। पूरी दुनिया में घटनाक्रम की चर्चा थी। फिर भारत की तरफ से जवाबी कार्रवाई की तैयारी शुरू हो जाती है। 15 दिन बीत जाते हैं और 15 दिन बीत जाने के बाद 6 और 7 मई 2025 की रात आखिरकार भारत ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक कर दिया था और ऐसी 9 जगहों को चिन्हित किया था जहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती है, जहां पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण कला, सियाकोट, बरनाल, कोटाली, मुजफ्फराबाद और एयर स्ट्राइक। भारत ने इस तरह से दावा किया था कि 100 से ज़्यादा आतंकवादियों एयर स्ट्राइक में ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन कुछ ऐसी जानकारी नहीं मिल पा रही थी आखिरकार वो कौन आतंकवादी है जिनको ख़त्म कर दिया गया, कौन नहीं है। तो भारत की तरफ से अपने सूत्र जुटाने शुरू कर दिए। पाकिस्तान में जो उनके सूत्र हैं, उससे यह पता करने की कोशिश कर रहे थे कि बड़े 5 आतंकवादियों के नाम सामने आते हैं, जिनकी भारत को काफ़ी समय से तलाश थी। अगर पहले आतंकवादी की बात करें तो मुदस्सर खड़ी यानी उर्फ अब्बू जिंदाल, जिसका नाम जो कि लश्कर-ए-तैयब के आतंकवादी है, साथ ही मरकज़-ए-तैयब का प्रभारी मरकज़-ए-तैयब जो कि